नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे स्पेशल बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। तो हेडलाइंस हमने आपको दिखा दी। आइए हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। तो 25 मई से शुरू होने वाली फ्लाइट के लिए रेट का लिमिट फिक्स कर दिया गया है। इसके साथ ही 1 जून से चलने वाली ट्रेनों के लिए बंपर बुकिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से 72 लोगों की अब तक मौत हो गई है। वहीं पुलवामा में CRPF और पुलिस टीम पर आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 1 जवान शहीद हो गए हैं। तो अब तक की बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब इन तमाम खबरों के बारे पर विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। तो मध्य प्रदेश में कोरोना संकट काल के बीच उपचुनाव की तैयारियां भी तेज हो चली है। भोपाल में आज से CM शिवराज सिंह चौहान से सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों का बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। आज मुरैना, गुना और अशोकनगर जिले के सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों ने CM शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान उपचुनाव की रणनीति से लेकर क्षेत्र में चुनाव से पहले बड़े कामों को लेकर चर्चा की गई है। CM शिवराज ने पूर्व विधायकों को उनके क्षेत्र के काम जल्द कराने का भरोसा दिलाया है। हालांकि पूर्व विधायकों ने कहा है कि मुख्यमंत्री से क्षेत्र में पिछली सरकार में बंद पड़े विकास के काम को लेकर चर्चा हुई है। से लगातार जिन मांगों को लेकर लड़ रहे थे, तो हमने उन्हीं मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी से चर्चा की और उन्होंने उस पर बड़ा सकारात्मक रुख अपनाते हुए हमें पूरा भरोसा दिलाया है कि क्षेत्र के विकास में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और जो भी जनता से संबंधित समस्याएं हैं या विकास के लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो उनके लिए निश्चित रूप से उन्होंने हमसे विश्वास दिलाया है। नहीं, अभी तो क्या है कि हम लोगों ने कार्य योजना बना रहे हैं हम लोग कि हमको क्षेत्र में कितना विकास जो शेष रहेगा वो करना है। तो इसी पर से हमारी चर्चा हुई है, चूँकि हम कार्य योजना बना रहे हैं और हम चाहते हैं और हमको विश्वास भी है कि जो क्षेत्र में कार्य योजना हम बना रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम दे रहे हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जो काम हम 5 साल में नहीं करा पाते वो लगभग हमारे 1 साल में ही इतने काम हो जाएंगे। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सुधीर, एक बार फिर से उपचुनाव को लेकर के मध्य प्रदेश में सरगर्मी काफी तेज देखी जा रही है। जो 22 पूर्व विधायक है जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर के बीजेपी के दामन थामा है, उनकी आज मुलाकात हुई है CM शिवराज सिंह चौहान से। अभी मेल मिलाप का ये दौर आगे भी जारी रहेगा। आज कुछ विधायकों ने मुलाकात की, पूर्व विधायकों ने, क्या कुछ उनकी बातचीत हुई, क्या कुछ रणनीति रही? देखिए आकांक्षा, बिल्कुल उपचुनाव को लेकर ये पूरी मुलाकात है। अगर शब्दों पे गौर करें, जो बयान इन विधायकों के मुलाकात के बाद में हमने लिए, खासकर अगर बात करें जसपाल सिंह जज्जी या ब्रजेंद्र यादव, तो जो बात उन्होंने कही कि 5 साल के दौरान जो काम नहीं हो पाएंगे उन्हें उम्मीद है कि 1 साल के दौरान करा लेंगे। यानी कि उपचुनाव से पहले बीजेपी ये तैयारी करना चाहती है कि 5 साल के कामकाज से पहले कम से कम ऐसे बड़े ऐलान या फिर ऐसे बड़े कामों की शुरुआत उन क्षेत्रों में की जाए जहाँ पर उपचुनाव होने हैं। और इसी को लेकर इन विधायकों से न केवल काम के प्रस्ताव बुलाए गए थे, बल्कि क्षेत्र की समस्या और क्षेत्र में किस तरीके से रणनीति तैयार कर रही है चुनाव को लेकर, इन तमाम बिंदुओं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा की है। सभी 22 जो ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायक है उनसे मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी। आज से इस मुलाकात का दौर जो है वो शुरू किया गया है। आज मुरैना जिले के 2 विधायक, इसके अलावा अशोकनगर और गुना जिले के विधायकों से मुलाकात हुई है और इसमें उनके क्षेत्र के बड़े कामों को लेकर जो आरोप ये विधायक लगा रहे थे कि पिछले 1.25 साल की सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हुई, जबकि कोई कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। ऐसे में जो काम नहीं हो पाए, क्षेत्र के लिए 5 साल का उनका जो विजन था, उस विजन को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है और उपचुनाव से पहले उनको धरातल पर कैसे लाया जाए इस बारे में चर्चा जो है मुख्यमंत्री से की गई है। चुनाव की रणनीति मैनेजमेंट, चुनाव का मैनेजमेंट जो है बीजेपी संगठन के साथ में भले ही अलग से तय किया जाए, पर लेकिन एक जो जमीनी आधार है चुनाव में जाने का कि अगर ये विधायक जनता के बीच में जाते हैं दल बदलने के बाद में, तो कम से कम क्षेत्र के लोगों को इस बात का भरोसा दिला सके कि क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पाला बदला है और इस बात को लेकर ही कि क्या विकास क्षेत्र के लिए बड़े वो कर सकते हैं। कुर्बानी देने के बाद में उन्होंने क्षेत्र के लिए क्या क्यों कुर्बानी दी है, ये अगर जता सके तो ऐसे कामों की पूरी लिस्ट जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपी और उसके बाद में कई बड़े सौगात जो है आने वाले समय में इस क्षेत्र को लेकर मिल सकती है। और ये पूरी तैयारी जो है उपचुनाव को लेकर है। आज जिन विधायकों से मुलाकात हुई उसके बाद में
बचे हुए विधायकों से मुलाकात होगी और आने वाले 1-2 दिन तक लगभग इसी तरीके की जो बैठकें हैं चुनाव को लेकर, या फिर कहना चाहिए क्षेत्र के काम को लेकर, जैसा कि ये विधायक बता रहे हैं, उन बैठकों का दौर आने वाले 1-2 दिन तक और चलेगा। आकांक्षा, सुधीर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि भले इनका कहना है कि अपने क्षेत्र के काम को लेकर के हमने ये मुलाकात की है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जनता इतनी समझदार नहीं है कि वो ये समझेगी कि पार्टी बदलने से अब उनके क्षेत्र का काम होगा? क्या पहले कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उनके क्षेत्र का काम नहीं होता? और आपको क्या लगता है कि अगर दोबारा इन सभी विधायकों को ग्वालियर चंबल से मौका मिलता है तो वाकई जनता इन पर क्या भरोसा जताएगी? क्योंकि यहां पर दिग्विजय सिंह भी बाकायदा पलटवार कर रहे हैं और आज उन्होंने एक भावनात्मक अपील भी की है जनता से। देखिए, अपील का कितना असर होगा ये तो चुनाव के समय पता लगेगा, पर इन विधायकों को ये अच्छे से पता है कि दल बदलने का, कांग्रेस छोड़कर विधायकी छोड़ने का सवाल का जवाब जो है जनता जरूर चुनाव के दौरान मांगेगी। लिहाजा उस जवाब की तैयारी अभी से की जा रही है। जो मेल मुलाकात है वो निश्चित तौर पर इसी आधार पर है कि अपने क्षेत्र की जनता को ये विधायक भरोसा दिलाएंगे कि क्षेत्र के विकास को लेकर पिछली सरकार, जो कांग्रेस सरकार थी, उसमें कांग्रेस के विधायक रहते हुए इनकी उपेक्षा की गई थी। ऐसे में क्षेत्र के विकास को आधार बनाते हुए उन्होंने पार्टी को तरजीह दी है, बीजेपी को तरजीह दी है और बीजेपी का दामन थामा है। जो ऐलान अब किए जाएंगे चुनाव से पहले या जो घोषणाएं की जाएंगी क्षेत्र के कामों को लेकर, वो निश्चित तौर पर इन विधायकों के लिए एक बड़ा आधार बनेगा और उसी के आधार पर क्षेत्र की जनता के बीच में जाकर ये बताएंगे कि जिन कामों की फेहरिस्त लेकर वो शिवराज सिंह चौहान के पास में गए हैं, वो पिछली सरकार के दौरान भी जाते थे पर लेकिन वो काम नहीं हुए हैं और इनकी शुरुआत अब पाला बदलने के बाद में, या कहना चाहिए कि विधायकी की कुर्बानी देने के बाद में हुई है। उस आधार को मजबूत करने के लिए पूरी मेल और मुलाकात है। कई सारे ऐसे प्रस्ताव इस बैठक के दौरान इन विधायकों के द्वारा लिए गए हैं जो कि क्षेत्र में एक बड़े ऐलान के तौर पर देखे जा रहे हैं और जो आने वाले समय में अगर वोटरों से इनको सीधे रूबरू होना हो तो क्षेत्र की जनता को अगर जवाब देना हो तो कम से कम ये विधायक जवाब दे सके कि विकास के काम को लेकर, क्षेत्र के काम को लेकर इन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया या फिर कांग्रेस का दामन छोड़ा या फिर सरकार के साथ बाजी पलटते हुए बीजेपी का दामन थामा। तो उन कामों की फेहरिस्त है जो 5 साल का विजन ये लेकर गए थे और आज से जो शुरुआत हुई है उनका असर जो है आने वाले 1 हफ्ते के दौरान दिखाई देगा। मध्य प्रदेश के अंदर जब चुनाव की शुरुआत होगी तो इन कामों की झलक जो है इन क्षेत्रों के अंदर जरूर दिखाई देगी और हो सकता है कि उससे पहले भूमि पूजन शिलान्यास का दौर जो है वो भी देखा जाए। पर लेकिन फिलहाल जो है बैठकों का दौर है जो अगले 2-3 दिन तक चलेगा। सभी विधायकों से ऐसी चर्चा की जानी है, सभी 22 विधायकों से उनके क्षेत्र के बड़े काम, उनके क्षेत्र की बड़ी समस्याओं को न केवल मुख्यमंत्री पूछेंगे बल्कि जिन कामों का निपटारा मौके पर हो सकता है तो अधिकारियों को निर्देश देने का काम भी इस माध्यम से किया जाएगा। आकांक्षा, बिल्कुल सुधीर, आप भी नजर बना के रखिएगा, अभी बस शुरुआत हुई है, मेल मिलाप के आगे भी ये दौर जारी रहने वाला है। शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने राज्य की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। साथ ही मजदूरों के पलायन और प्रियंका गांधी की बसों पर चल रही राजनीति के लिए बीजेपी को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी मजदूरों पर राजनीति कर रही है। एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि वो लाखों मजदूरों को वापस ले आए हैं, जबकि सारा चित्र मीडिया में है। गरीब मजदूर किस तरह मुसीबतें झेलकर वापस आ रहे हैं, किसान कर्ज माफी को लेकर किस तरह से राजनीति हो रही है, उस पर भी कमलनाथ ने कहा है कि घोटाला करने वालों को हर चीज में घोटाला दिखता था। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी की सर्टिफिकेट की उन्हें जरूरत नहीं है, वो तो मजदूरों और किसानों का सर्टिफिकेट चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिन 25 से 26 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है वो इनको जवाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसान कर्ज माफी की तीसरी किश्त से वंचित रहे तो इसकी दोषी बीजेपी ही होगी। जब से मैंने इस्तीफा दिया, ये जो पैसे भेजने थे ये दिया नहीं गया, आज वो सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। दोषी कौन है? आरोप लगाने वाले। और मैंने कहा था पूरा कर्जा 1 जून से की कार्रवाई हम तीसरा किस्त शुरू करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी इसको शुरू करे, किसानों को वचन दे कि जो घोषणाएं होती कर्जा माफ की ये इसका पालन करेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर भावनात्मक अपील की है। दिग्गी ने 22 बागी विधायकों को आड़े हाथों लिया है और बिकाऊ कहते हुए ये कहा है कि बिकाऊ विधायकों की क्षेत्र की जनता से अपील है कि बिके हुए विधायकों को बुरी तरह से हराएं, जिससे मध्य प्रदेश में मिसाल कायम हो। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि अगर आपको कांग्रेस को खत्म करना है तो इसके बाद चुनाव में आपके पास और भी मौका होगा, लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए और वोट की कीमत बरकरार रखने के लिए यह आखिरी मौका है। दिग्विजय की अपील पर कांग्रेस का कहना है कि दिग्विजय सिंह ने जो अपील की है उसका जवाब 22 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को देखने को मिलेगा। बीजेपी की तरफ से यह भी कहना है कि वो लोग जो कमलनाथ सरकार से दुखी थे, दिग्विजय सिंह को और भी ज्यादा मार्मिक अपील करनी चाहिए थी। उनकी अपील का उल्टा ही असर पड़ता है।
इन लोगों ने को आपने 5 साल के लिए चुना, उन्होंने 1.5 साल में आपकी मत का अनादर करके सरकार को गिराया। अगर ऐसे लोगों को आप दोबारा चुनेंगे तो भविष्य में प्रदेश नहीं पूरे देश में एक गलत मैसेज जाएगा कि ऐसे खरीद फरोख्त करके चाहे जैसी सरकार गिरा के पुनः जीत के सत्ता में ऐसे लोग फिर काबिज होंगे, जिससे लोकतंत्र खतरे में आएगा। नहीं, मेरी राय में तो उनका आरोप कि बिकाऊ है बिल्कुल कहीं नहीं बैठता, हास्यास्पद है, क्योंकि उन लोगों ने कुछ लिया नहीं है बल्कि छोड़ा है। उनसे 6 लोग तो मंत्री थे, उनको हटा थोड़ी रहा था। कांग्रेस के पास में अब मध्य प्रदेश में कोई लीडर तो बचा नहीं है और ये दिग्विजय सिंह जी जानते हैं कि उनकी अपील का उल्टा ही असर होने वाला, वो स्वयं भी जानते हैं इस बात को। तो जब कोई लीडर नहीं है जिस पार्टी के अंदर, कोई नेतृत्व नहीं है, बहुत बुरे हाल में कांग्रेस जाने वाली है आने वाले दिनों में। हो सकता है कई जगह तो ये जवान तक हो दे कांग्रेस इन 22 सीटों। भोपाल में बेदखली के नोटिस के बाद पूर्व मंत्रियों ने बंगले खाली करना शुरू कर दिया है। आज पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ ने बंगला खाली किया है। पूर्व मंत्री ने बंगले के निजी सामान हटाकर बंगला अब सरकार को सुपुर्द कर दिया है। कराड़ा के बाद जल्द ही दूसरे पूर्व मंत्री भी बंगला खाली कर सकते हैं। आपको बता दें, संपदा विभाग ने सभी पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने के लिए बेदखली का नोटिस दिया है। नोटिस के बाद भी बंगला खाली नहीं करने पर बुधवार को पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट का बंगला प्रशासन ने सील कर दिया है। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार अब फरियादों को एफआईआर से जुड़े दस्तावेज मुहैया भी कराएगी। प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बारे में मुख्यमंत्री से चर्चा की है। देश में पहली बार ये सुविधा मध्य प्रदेश में शुरू की जाएगी। इससे फरियादी को न्याय मिलने में आसानी होगी। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की 22 विधायकों को हराने वाली अपील पर कहा है कि दिग्विजय सिंह को और भी ज्यादा मार्मिक अपील करनी चाहिए थी। उनकी अपील का उल्टा असर पड़ता है। नरोत्तम मिश्रा से खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। मध्य प्रदेश में सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए फरियादियों को भी दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ में। सर, देश में शायद अपनी तरह का यह पहला निर्णय है जो किसी सरकार ने लिया है। न तो निर्णय लिया है न फैसला हुआ है, विचार हुआ है। इसके बाद में मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, फैसला करेंगे। विचार ये है कि मुजरिमों को सारे साक्ष्य के गवाह सबूतों के नाम दिए जाते हैं, कॉपी दी जाती है। जो फरियादी है उसको कुछ दिया ही नहीं जाता, उसे मालूम ही नहीं रहता या उसके परिवार को मालूम नहीं रहता, खासकर महिलाएं और निरक्षर जो लोग हैं। इसलिए ये विचार आगे बढ़ाया जा रहा है कि उनको हम एक कॉपी जैसे हम मुजरिम को देते हैं, ऐसी फरियादी को भी देना चाहिए। सर, एक बड़ा लाभ मिलेगा लोगों को कि एक सबूत, दस्तावेजी सबूत उनके पास में होगा, क्योंकि मुजरिमों को इस बात का फायदा था पर लेकिन फरियादी के पास में ये अभिनव पहल विचार सरकार लेकर आई। तो कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा इसका? मैं मानता हूं कि बहुत जल्दी हम सीएम के संज्ञान में लाएंगे और निर्णय करेंगे। प्रभात जी से मुलाकात सर करने आए, कुछ खास वजह? हमारे नेता हैं, मैं हमेशा आता हूं। जब भी वो भोपाल आते हैं मैं सदैव आता हूं और आगे भी आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद नरोत्तम मिश्रा। सरकार ने ऐतिहासिक फैसला निर्णय लेने जा रही है कि फरियादियों को अब दस्तावेज जो उपलब्ध कराए जाएंगे। कैमरामैन अमरीश के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हर दिन 150-200 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। अब तक कुल केस करीब 6000 तक पहुंच गए हैं और 269 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन राहत की बात यह है कि मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। अब तक करीब 2780 लोग कोरोना से जंग जीतकर ठीक हो चुके हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 2735 है। भोपाल की चिरायु अस्पताल से भी 18 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं और करीब 690 लोग अब तक राजधानी में ठीक हो चुके हैं। वहीं कुल मामले 1100 के करीब हैं। उच्च शिक्षा विभाग के OSD की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सतपुड़ा भवन स्थित कार्यालय को सैनिटाइज किया गया। सबसे ज्यादा केस इंदौर में है। यहां 59 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और कुल मरीजों का आंकड़ा 2700 से ज्यादा हो गया है। आज 2 मरीजों की मौत के साथ अब तक यहां पर 107 मौत हुई है। जबलपुर में 193 कोरोना मरीज हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भोपाल की जाटखेड़ी में अब ये जो नया क्षेत्र है वो संक्रमित एरिया है। जाटखेड़ी में बस में बारात आई थी जिसमें 35 लोग सवार थे और अनुमति से ज्यादा लोगों के जुटने के मामले में अब कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में अब कोई भी बारात बस में नहीं आएगी। मध्य प्रदेश में फीवर क्लिनिक भी खोले गए हैं, इसकी जानकारी दी है नरोत्तम मिश्रा ने। और फीवर क्लिनिक से यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि एक संदिग्ध कोरोना संदिग्ध है या नहीं।
आज तय किया है कि ये लोग जो अनुमति से अधिक बारात में आए, बस से आए, ये 2-3 बातें स्पष्ट है कि आज के बाद कोई भी बारात बस में नहीं आएगी, न बस की अनुमति दी जाएगी। दूसरा, निर्धारित संख्या से अधिक लोग अगर आएंगे तो FIR होगी, और ये जो 35 लोग हैं इन पर भी FIR होगी। सतना ओवरब्रिज के नीचे बनी अवैध झुग्गियों को हटाने गए नगर निगम के अमले पर गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया। इसमें निगम उपायुक्त के स्टेनो समेत 8 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नगर निगम का अतिक्रमण अमला दल बल के साथ ओवरब्रिज के नीचे पहुंचा। अमले ने अतिक्रमण हटाने की अपील की, लेकिन झुग्गी बस्ती के लोगों ने निगम की गुजारिश को दरकिनार कर दिया और भीड़ ने अतिक्रमण हटा रही JCB में तोड़फोड़ की। वहीं आगजनी की भी घटना हुई है। लोगों ने नगर निगम दस्ते और मौके पर मौजूद नगर सेना के जवानों को खदेड़ दिया। पथराव और हमले में निगम अमले के करीब 8 लोगों को गंभीर चोट भी आई है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुल सचिव और जनसंचार विभाग के प्रोफेसर संजय द्विवेदी को यूनिवर्सिटी का प्रभारी कुलपति बनाया गया है। साथ ही उन्हें कुल सचिव के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। प्रोफेसर द्विवेदी 10 साल से अधिक समय तक विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। आपको बता दें, प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद कुलपति दीपक तिवारी ने इस्तीफा दे दिया था। तब से जनसंपर्क विभाग के आयुक्त पी नरहरि प्रभारी कुलपति का पद संभाले हुए थे। यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी मिलने पर संजय द्विवेदी ने कहा है कि नई जिम्मेदारी का बेहतर तरीके से पालन करना उनकी प्राथमिकता में रहेगा। देखिए, जो भी नया काम मिलता है वो चैलेंज तो होता है, और मनुष्य वही है जो चुनौतियों को स्वीकार करे, उससे रास्ता निकाले। तो मेरा मानना है कि जो चीज़ें हो गई उनको भूल के हमें नए रास्ते पे नए तरीके से चलना है। कोरोना का संकट इतना विकराल संकट है और पूरी मानवता इससे खतरे में है। तो मुझे लगता है कि हम सबको इस संकट को देखते हुए कुछ ऐसे रास्ते निकालने चाहिए जिससे हमारे विद्यार्थियों को, हमारे अध्यापकों को और हम सबको एक नया जीवन, एक नया रास्ता मिले। तो मुझे लगता है पुरानी बातों को भूलने का समय है, एक नए तरीके से, सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने का वक्त है। चलिए अब रुक करेंगे सरपट समाचार की तरफ। कोरोना को हराने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टेक्नोलॉजी को हथियार बनाया है। 23 मार्च को मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद से शिवराज सिंह ने अब तक 81 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। इस दौरान उन्होंने करीब 150 घंटे जनता और अधिकारियों से सीधे संवाद किया है। साथ ही हितग्राहियों को पैसे भी ट्रांसफर किए। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और राज्य महिला आयोग के पदों से हटाए गए सदस्यों ने जबलपुर हाईकोर्ट की शरण ली है। हाईकोर्ट ने इनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी मामलों में यथास्थिति बनाने के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। शहर के एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से विदेश में मौत होने के 12 दिन बाद शव को भारत लाया जा रहा है। जॉर्डन से शव दिल्ली लाया जाएगा, जिसके बाद एम्बुलेंस से ग्वालियर पहुंचेगा। मृतक के बेटे ने कलेक्टर ऑफिस से लेकर विदेश मंत्रालय तक गुहार लगाई थी। इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया था। देश में कोरोना महामारी के बीच अब प्लाज्मा थेरेपी मददगार साबित हो रही है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में प्लाज्मा थेरेपी के लिए लोग बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दे रहे हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अब अरबिंदो अस्पताल में भी इसे शुरू करने की अनुमति दे दी है। कोरोना के चलते उज्जैन जिला रेड जोन में है, लेकिन कोरोना हॉटस्पॉट होने के बावजूद लॉकडाउन को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। पुलिस विभाग की नाकामी से परेशान SP मनोज कुमार सिंह ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को मौके पर ही कड़ी फटकार भी लगाई, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। भारतीय रेलवे ने 1 जून से 200 ट्रेन चलाने का ऐलान किया है, जिनके रूट और टाइम भी तय हो गए हैं। साथ ही ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो गई है। इन ट्रेनों में भोपाल से हबीबगंज से चलने वाली शान भोपाल और जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूर आज दिल्ली स्पेशल ट्रेन से दमोह पहुंचे। ट्रेन में करीब 1400 मजदूर सवार थे। वहीं मजदूरों के दमोह स्टेशन पहुंचते ही थर्मल स्क्रीनिंग कर उनका चेकअप किया गया। साथ ही मजदूरों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया। कुछ देर बाद सभी मजदूरों को बसों से अपने अपने घर होम क्वारंटीन के लिए भेजा गया। ग्वालियर में कोरोना वॉरियर्स पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो ताजिए तिराहे का बताया जा रहा है। इंदरगंज थाना पुलिस ने लोगों की मदद से सनकी युवक को हिरासत में लिया है।
इंदौर शहर में 56 दिनों बाद अनाज मंडी खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर कलेक्टर ने व्यापारियों के साथ बैठक की है। कलेक्टर ने कहा है कि व्यापारियों से चर्चा करने के बाद अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंडी में कैसे व्यापार शुरू किया जा सकता है, उस पर चर्चा की गई है। मंदसौर जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने पीडीएस राशन के चावल की बड़ी खेप पकड़ी है। बीती रात मंदसौर के इंडस्ट्रीज क्षेत्र के गोदाम में चावल की कालाबाजारी करने के लिए ट्रक में लोड कर खपाने की सूचना मिली थी। अधिकारियों ने मौके पर जानकारी जुटाई तो करीब 500 क्विंटल शासकीय चावल मिले हैं। देर रात अधिकारियों ने गोदाम को सील कर दिया और सुबह कार्रवाई की गई। मंत्री तुलसी सिलावट सावेर में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। मामला सावेर क्षेत्र का है। शिवराज सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट और बीजेपी के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में लोगों की भीड़ जमा हो गई। दरअसल मंत्री तुलसी सिलावट सावेर में आंतरिक मार्ग के अवलोकन के लिए आए थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।